नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ये जो सिचुएशन चल रही है ईरान की, अमेरिका की, इजराइल की, यूएई, दुबई, जो भी ये चीज़ें हो रही हैं इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा एंड इंटरनेट को क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ईरान में क्या सिचुएशन है इस वक्त इंटरनेट की। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेट वहाँ पर जो पब्लिक इंटरनेट होता है जो वो बैन है और रेस्ट्रिक्टेड है, अभी से नहीं बहुत पहले से, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, उसको लेकर काफ़ी इंटरनेट वहाँ पर बंद हुआ। अभी ईरान में इंट्रानेट काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से, और ये वो इंटरनेट नहीं जैसे हम जानते हैं। इंटरनेट बेसिकली एक कंट्री का डोमेस्टिक इंटरनेट होता है जो उसी कंट्री में काम करता है, बाहरी कंट्री में काम नहीं करता, दूसरे देशों से कनेक्टेड नहीं रहता, अंदर ही देश में एक नेटवर्क होता है जो कि एक इकोनॉमी को चलाने के लिए एक एसेंशियल चीज़ होती है। तो बैंकिंग नहीं चलेगी, लोग मैसेज नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ को देखते हुए ईरान ने अपना एक इंट्रानेट लगा रखा है, जिससे क्या होता है बैंकिंग वगैरह सब काम कर रही है, लोग अंदर ही मैसेजिंग वगैरह भी कर रहे हैं, कैब बुक कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें सब कुछ हो रही है। कोई भी देश जब अपने अंदर अंदर देश के लोगों में इंटरनेट बैन लंबे समय के लिए करना चाहता है तो वो स्मार्टली मूव खेलता है। वो डायरेक्टली इंटरनेट बैन नहीं करता, वो एक अलग इंटरनेट इंट्रोड्यूस करा देता है जिसे इंट्रानेट कहते हैं, जो कि अंदर ही अंदर लोगों के लिए बना होता है, जिससे वहाँ के जो देशवासी हैं वो बाहरी लोगों से कनेक्टेड नहीं रहते। यही चीज़ हमें नॉर्थ कोरिया में भी देखने को मिलती है। उनका खुद का एक इंटरनेट है जो अंदर चलता है और वो बाहरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, तो बाहर के लोगों की जो चीज़ें हैं, बाहर की न्यूज़ है, जो प्रोटेस्ट है, वो अंदर नहीं पहुँच पाता। इन्फॉर्मेशन के फ्लो को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जाता है। ईरान में मैं आपको बता दूं कि इसके बावजूद भी स्टारलिंक चल रहा है, जबकि ऑफिशियली स्टारलिंक वहाँ पर नहीं चलना चाहिए, सरकार ने मंजूरी नहीं दे रखी है वहाँ पर, लेकिन फिर भी चल रहा है। सुनने में ये आया है कि 10,000 से भी ज़्यादा स्टारलिंक जो टर्मिनल है, जो डिवाइसेस हैं, वो स्मगल्ड किए गए थे ईरान में जर्नलिस्ट लोगों के लिए, ताकि वो फ्री रिपोर्टिंग कर सके। एंड ये भी रिपोर्ट किया गया है कि खुद अमेरिका ने वहाँ पर रह रहे जर्नलिस्ट को 6,000 स्टारलिंक के टर्मिनल भिजवाए थे, ताकि वहाँ के लोग उसको इस्तेमाल करके रिपोर्टिंग कर सकें, जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बारे में पूरी दुनिया को बता सकें, चाहे वहाँ की सरकार इंटरनेट बैन ही क्यों ना कर दे। लेकिन ईरान की सरकार काफ़ी स्मार्ट है। उसने क्या किया है कि मिलिट्री लेवल की जो इंटरनेट जैमिंग है वो लगा रखी है, कि वहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट 95% तो वो रोक ही दे रहे हैं, लेकिन 5% काम कर रहा है, जिसमें छोटी मोटी फोटोज रिपोर्टिंग और छोटी मोटी वीडियो भेजी जा सकती हैं। और वहाँ पर स्टारलिंक ने भी एक चीज़ कर रखी है, फ्री ईरान नाम का एक प्लान पूरे ईरान में एक्टिवेट कर रखा है स्टारलिंक ने, जिसके तहत अगर आपके पास कोई वैलिड प्लान भी नहीं है स्टारलिंक का, सैटेलाइट इंटरनेट का, तो भी आप अनलिमिटेड इंटरनेट ईरान में चला सकते हैं। और ये फ्री ईरान मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए ऐसा किया गया है। अमेरिका तो आपको पता है क्या चाहता है, तो उसी चीज़ को साथ रखते हुए वहाँ पर कोई प्लान की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ईरान में हो और आपके पास स्टारलिंक का है तो आप बस जोड़ो, कनेक्ट करो, आसमान की तरफ उसका मुंह करो और चलाने लगो, आपको कोई प्लान डलवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जर्नलिस्ट वगैरह को एम्पावर करने के लिए वहाँ पर ये अमेरिका एंड जॉइंट में ये स्टारलिंक वगैरह चीज़ें कर रहा है। सवाल ये उठता है कि सागर भाई, हम एक इंडियन यूट्यूब चैनल है और आप दूसरे देशों के इंटरनेट की और सिचुएशन की बात यहाँ क्यों कर रहे हो, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो एक इकलौता एक देश नहीं बना सकता। ये जितने भी देश अपने छोटे छोटे देशों में छोटा छोटा इंटरनेट खेल रहे हैं, इसे इंटरनेट नहीं कहते। इंटरनेट का मतलब ही होता है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो, नो मैटर आप कौन सी कंट्री में हो, वो सबसे कनेक्टेड होना चाहिए, वही नेटवर्क है, राइट, वही इंटरनेट है। तो ये जो इंटरनेट कैसे काम करता है, ये अंडर सी केबल्स में से, मतलब अब मेरा एक कॉन्टिनेंट है एशिया और वहाँ पर है वो यूरोप है, वहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर अमेरिका है आपका, फिर यहाँ पर उस तरफ आप जापान चले जाओ, वहाँ पर थाईलैंड, सिंगापुर है ना। ये सारे जो जगहें हैं, ये कंट्रीज़ हैं, ये जो कॉन्टिनेंट हैं, ये आपस में जुड़े कैसे हुए, क्योंकि कई सारे देशों के बीच में तो कोई वो नहीं है, बस समुद्र है। तो ये पूरा इंटरनेट है एक्चुअली समुद्र के नीचे से तार गए हुए हैं, हाँ, अंडर सी केबल्स, और उसी से एक देश दूसरे देश से कनेक्टेड है और सारे देश कनेक्टेड है। प्रॉब्लम यह है कि ईरान के साइड में एक रूट है, उसका उसकी लंबाई शायद 30 किलोमीटर है, जहां से दुनिया का बहुत सारा तेल जाता है एंड वहां से इंटरनेट के वायर्स भी जाते हैं। अब उस एरिया को क्लेम करने वाली दो कंट्री हैं। एक तो सऊदी अरेबिया कहता है कि भाई ये मेरा है, यहाँ पर जो तेल वेल जाता है इसको हम कंट्रोल करेंगे। ईरान कहता है भाई ये मेरा है, वहां पर इनकी जद्दोजहद चलती रहती है। चलो वो तो ठीक है, वो तेल का है भाई, आप तेल का डिसाइड कर लो, जैसा भी कौन जा रहा है, जिसके यहाँ से जा रहा है। बट वहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और जाती है, वो है अंडर सी केबल्स, जो कि बहुत सारे देशों को इंटरनेट से जोड़ती है।
एंड आगे चीजें एस्केलेट हुई तो ईरान ऐसा कर सकता है कि वो अंडर सी केबल, क्योंकि 30 किलोमीटर कोई ज्यादा नहीं होता, तो वहां वो अंदर तारों को काट सकती है प्रेशर बनाने के लिए बाकी सारे देशों पे। एंड उससे क्या होगा कि दुनिया में बहुत सारे देशों का इंटरनेट काम करना बंद कर देगा या इतना स्लो हो जाएगा कि बहुत सारे देशों की इकोनॉमी ठप भी हो सकती है। तो ये भारत के लिए काफी बुरी बात हो सकती है, राइट? नहीं, मैं आपको बता दूं, देखो एक तरीके से यहां से आ रहा है केबल, एक दूसरा भी है, मुड़ के घूम के भी केबल जा रहे हैं। इस साइड से जा रहे हैं तो भाई वो ईरान से होके जाएंगे, इस साइड से घूम के जाएंगे, पृथ्वी गोल है तो इस साइड से ऐसे जाएंगे, इस साइड से जाएंगे तो हम इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम सीधा वहाँ जाएंगे, सिंगापुर वगैरह जाएंगे, नीचे से निकलते हुए फिर मुड़ के वापस अमेरिका में भी आ जाएंगे, अफ्रीका वगैरह में भी चले, सब जगह कनेक्ट हो जाएगा। गेस करो कौन सी कंपनी है जो इस साइड से केबल भेजे हुए है? टाटा टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा के अंडर सी केबल्स, वो इस साइड का जितने भी केबल है ना, वो मेजॉरिटी टाटा कवर करती है। सो भारत भाई पहले से तैयार है इस चीज के लिए। आपने नोटिस किया यहाँ पर, ये जियो पॉलिटिक का ज्यादा लेसन लग रहा है, बट ये टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। कोई भी जो बड़ा देश होता है ना, वो दूसरे देश को टैप करने के लिए उसके आसपास कोई टापू वापू ले लेता है, लीज पे ले लेता है। बड़ी बड़ी ये कंट्रियाँ ऐसी ही करती हैं। चाइना ले लेता है, यहाँ श्रीलंका में ले लिया, अमेरिका ने सेंट मार्टिन, कौन से ये बहुत सारे टापू यही ले लेते हैं ताकि अपने मिलिट्री बेस बना सके। सो आगे के लिए ना ये कंट्रियों को देखते हैं कि भाई ये कंट्री कौन आगे जा रही है, इंडिया बहुत आगे जा रही है, तो उसको करने के लिए ये लोग आसपास के टापुओं पे अपना बेस बना लेते हैं ताकि खुदा ना खास्ता अगर कोई बुरी चीज़ हुई तो हमें वहाँ से टैकल करने के लिए एक एडवांटेज रहे। एंड इंटरनेट का भी यही सीन है, इंटरनेट के बहुत सारे ऑप्शन कंट्रीज रखती है। हमारे इंडिया में भी जो नाविक है ना, नाविक जीपीएस जो नेविगेशन है वो अलग है, जीपीएस अलग है। तो ये क्यों जरूरी था? सब बोल रहे थे कि भाई जीपीएस तो चलता ही है। जीपीएस अमेरिका का है दोस्त, अगर अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब हो गए, भगवान ना करे कोई युद्ध वगैरह हो गया, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी हमें नहीं देगा, तो हम लोग तो रास्ते भूलने लगेंगे क्योंकि हमारा खुद का नेविगेशन नहीं हुआ। इसीलिए वो नाविक बनाना जरूरी था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का मजाक उड़ाया था, बोले सागर भाई क्या नाविक है, इंडिया क्या बनाएगा भाई, जीपीएस है तो भाई है तो, लेकिन हमारा नहीं है वो। आपको मालूम है बहुत बड़े बड़े जो देश होते हैं, जब वो किसी और देश के ऊपर हमला करते हैं तो बहुत सारे देश कुछ क्यों नहीं बोल पाते उसको, जबकि वो दिखने में बहुत स्ट्रांग होते हैं। बिकॉज उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है वो उस देश द्वारा दी गई होती है, और अगर वो उसके खिलाफ यूज़ करेंगे तो वो ट्रीटी साइन कर लेते हैं, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एंड वो अपना किल स्विच भी अपने हाथ में रखते हैं, यानी कि उन हथियारों को आप उस कंट्री के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो लोग बटन दबाएंगे वो सब डिसेबल हो जाएंगे। तो इसलिए खुद की टेक्नोलॉजी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो ये कहूँगा खुद की मैसेजिंग ऐप्स बनाना, खुद का इंटरनल एक इंटरनेट सिस्टम होना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वही होना चाहिए, बाहरी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने दे रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अंदर भी एक नेटवर्क ज़रूर होना चाहिए, दोनों ही होने चाहिए, ठीक है, दोनों को ही इस्तेमाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। सो ये इंटरनेट की सिचुएशन वहाँ पर चल रही है। अब वहाँ पर लोग कैसे काम कर रहे हैं, टॉर वहाँ पर वर्किंग है, ईरान में चल रहा है वो, एंड ब्लूटूथ के जो मैश नेटवर्क्स हैं वो भी चल रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, वो ब्लूटूथ से आपस में कनेक्ट है, क्योंकि एक मैश नेटवर्क बनता है, लोकल डोमेस्टिक नेटवर्क, जिससे लोग मैसेजिंग वगैरह कर सकते हैं, छोटी मोटी फाइल्स वगैरह भी भेज सकते हैं आपातकालीन में, और जब ऐसी वॉर की सिचुएशन होती है इसमें बहुत यूज़फुल होता है ब्लूटूथ, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पर ये हालत चल रही है पूरे वॉर की और ये पूरे टेक्नोलॉजी की। बेसिक टेक्नोलॉजी में इंटरनेट ही बोलूँगा, बाकी दुबई, यूएई, सऊदी अरबिया, ये सब जिनका जो सिचुएशन चल रही है वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बात करूँगा। यहाँ पर मैंने बात की क्या चल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।